क्वेश्चन क्या है, प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें ना। तो हम क्या करते हैं, भाज्य संख्याओं में कोई पैटर्न नहीं होता तो उन्हें हमें लिख के ही करना पड़ेगा ना। तो देखिए औसत बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। ये बेसिक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए ना। तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशियों का योगफल यानी प्रथम 6 भाज्य संख्या लिखेंगे। पहली भाज्य संख्या कितना है 2, फिर दूसरी भाज्य संख्या कितनी आती है 3, फिर कौन है 5, ठीक है। 5 के बाद 7, 11 और 13, ठीक है। 6 संख्याएं 6 का भाग दे देंगे ना। चलिए तो जोड़ लीजिए इन सबको। तो देखिए 2 में 3 जोड़े 5, 5 में हम 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में फिर 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 11 जोड़ते हैं हम कितना होता है 28, 28 में यदि आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 41, ठीक है। बटेगा 6 कर लीजिए ना। 6 का भाग दे लीजिए कितना आएगा देखिए, ठीक है। तो 6 7 42 होता है, 7 से कुछ कम आएगा ना। तो 6 6 36 होता है, ठीक है। 6 का पारा छापड़ पड़ेंगे 36 तक पहुँच गए। अब 41 में से 36 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, दशमलव लगाएंगे 8 करेंगे ना, 5 बचेगा ना, ठीक है। 41 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 36 घटाना है ना 41 में से, तो बचेगा 5, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। फिर 6 का भाग देंगे ना 50 में तो कितने बढ़ जाएगा 8 बार 48 तक पहुँच जाएंगे, बचेगा कितना 2, 36 18 ना, ठीक है। फिर ये 3 3 आता रहेगा, फिर 2 आ गया तो इस तरह से आता रहेगा। चलिए हो गया। आगे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या ना। तो देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से 2, ऐसा कह रहा है कि कहाँ तक हम जाएँ 100 तक। तो देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर 1 होता है ना, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, ऐसे चलता रहेगा ना। तो क्या होता है जब पैटर्न एक जैसा हो ना, तो इनके बीच का अंतर एक जैसा है ना। देखिए एक यहाँ पर भी आएगा, इनके बीच का अंतर भी एक, यहाँ भी अंतर एक। तो क्या करते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटेगा 2। पहली संख्या कितनी है 1, औसत बराबर लिख लेंगे, औसत बराबर पहली संख्या 1, अंतिम संख्या को कितना दिखेगी 100, बटेगा क्या हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 101 बटेगा 2, कितना आ गया 50, ठीक है ना। 100 तक पहुँच जाएंगे, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 5 बार, 2 5 10, ठीक है। भाग दे लीजिएगा जैसे आप देते हैं ना, क्योंकि देखिए क्या होगा 100 तक पहुँचेंगे 50 बार में, ठीक है। 50 दूना 100 होता है, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 10, 2 का भाग देंगे 10 में कितने बार जाएगा 5, ठीक है। चलिए आगे प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत ना। तो अब देखिए हम बताएं एक फार्मूला, प्रथम 40 सम संख्या आप लिखने जाएंगे ना, तो पहले देखिए पहली सम संख्या लिखेंगे तो 2 दिखेगा, दूसरी लिखेंगे तो 4 ना, यानी दूसरी लिखने में ही 4 हो गया, तीसरी लिखेंगे 6 यानी दुगना आ रहा है। तो प्रथम 40 का है, तो जब 40वां संख्या लिखेंगे 40वीं संख्या तो कितना दिखेगा यहाँ पर 80 दिखेगा, ठीक है ना। तो पहले लिखे तो 2, दूसरी लिखे तो 4 आया, तीसरी लिखे तो अब 40 सम संख्या का रहा, तो जब 40 वाले लिखेंगे सम संख्या तो कितना दिखेगा 80। तो क्या हो जाएगा औसत, तब हम बात करेंगे औसत की। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटेगा 2। पहली संख्या कितनी है 2, अंतिम संख्या कितनी है 80 बटेगा 2, ठीक है। तो कितना होगा 82, ठीक है। 82 बटेगा 2 कितना आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ये 41 आ गया ना। या तो फार्मूला आप लगा लीजिए, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n + 1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत तो क्या हो जाता है n ब्रैकेट में n + 1 होता है ना। तो n की जगह हम 40 रख देते 41 आसानी से आ जाता है, यदि हमें फार्मूला याद है। नहीं तो आपको इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा, उसे करना होगा ना। उसी तरह प्रथम n ना प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है ये क्या आता है, n + 1 बटेगा 2 ना। n की वैल्यू कितना रखेंगे 100, 100 में 1 जोड़ेंगे 101 बटेगा 2, देखिए यहाँ पर आया ना, ठीक है। आवाज संख्या में कोई पैटर्न नहीं होता है, आवाज संख्या का तो उससे आप सारी आवाज संख्या लिखनी होंगी, उनका क्या निकलना पड़ेगा ना योगफल, फिर जितनी भी आवाज संख्याएं का है उससे भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन है प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत ना। तो हम बात किए थे प्रथम n ना विषम संख्याओं का औसत क्या होता है यानी इसका सोल्यूशन जब करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा प्रथम n की जगह कितना दिया 25, तो औसत कितना आ जाएगा 25, सिंपल सा।
ना, हमें फार्मूला याद होना चाहिए। प्रथम यान विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है n। तो यहाँ पर n की जगह कितना दिया 25, हो जाएगा आसानी से। उसी तरह प्रथम यान पूर्ण संख्याओं का औसत ना, तो क्या होता है फार्मूला औसत बराबर, ठीक है, पूर्ण संख्या के लिए प्रथम की जब बात करें ना, तो क्या होगा n-1 पूरे बटे 2, ठीक है। n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कितना दिया 20, तो 20 में से 1 माइनस कर देंगे और बटे का 2, यानी कितना आ गया 19, ठीक है। 20 में से घटाएंगे ना, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 तक हो जाएंगे ना, 2 9 18, बचेगा कितना 1, 19 में से 18 घटाएंगे 1, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ना, तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए फार्मूला क्या लिखा थे हम आपको, n+1 और पूरे के बटे 2। प्रथम 20 का, तो n की जगह कितना रखेंगे 20 + 1 बटे का 2 ना। चलिए 20 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 21 बटे का 2, 2 1 कम 2, ठीक है। फिर इसके बाद 0 आ जाएगा ना, क्योंकि 10 बार में कहाँ पहुँचेंगे 20 तक, फिर दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 ना, फिर 2 पे 10, आप भाग दे लीजिएगा, उसके बाद हो जाएगा आसानी से ना। तो ये सारे के सारे क्या है फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको क्या करेंगे एग्जाम में हेल्प कर देंगे ना, यदि ट्रिक हमें याद है तो, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन ना, इसको करना है 300 है, फिर 290 280 270, इस तरह से पैटर्न ये चल रहा है ना। तो आप देखेंगे कि अंतर कितने का दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच का अंतर 10, यहाँ भी अंतर कितने का 10 और यहाँ भी अंतर 10 का, यानी पैटर्न जो चल रहा है इस तरह का, ठीक है। अब औसत कर रहा है तो औसत बराबर हम जानते हैं ना, जब पैटर्न एक जैसा हो, ठीक है, यानी 2 पदों के बीच का अंतर, फिर इन 2 पदों के बीच का अंतर, इन 2 पदों के बीच का अंतर एक जैसा हो, तो हम क्या लगाते हैं फार्मूला, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे का 2। प्रथम संख्या कितनी हमें दिख रही है 300, अंतिम संख्या में कितनी दिख रही है 20, अब पूरे के बटे 2 कर लेंगे ना। चलिए 300 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 320 बटे का 2, भाग देंगे ना, तो देखिए 32 कितने बार में कटेगा 16 बार में, और इसके बगल में 0 है ना, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 100 है, फिर 90 80, इस तरह से इनको क्या करेंगे औसत बराबर, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर कर लीजिएगा, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे के बटे 2 ना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, क्योंकि पैटर्न एक जैसा था और उनके बीच का अंतर भी देखिए 2 पदों के बीच का अंतर एक जैसा चल रहा है, तो क्या होगा 120 हो जाएगा बटे का 2। चलिए 2 से 12 कितने बार में कटेगा 6 बार में, इसके बगल में 0। तो इस तरह से आसानी से हम कर सकते हैं ना, यदि हमें, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट पता हैं औसत के, तब ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है यदि हमें सारे फार्मूले याद हैं और सारे कॉन्सेप्ट याद हैं तो, ठीक है।